जय श्री राम। आज कल हम सुने थे क्या, गजवाए बद्र की कहानी कल हमने सुने थे। आज फिर उसके बाद क्या होता है, अबू जहल तो मारा गया, अबू सुफियान कुरैश का सरदार बनाया जाता है। ठीक है, बद्र के लड़ाई के बाद कुरैश तो घर में बैठ नहीं जाएंगे, अगर बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक तिजारती काफिला शाम तक भेजते हैं, इराक भाया इराक शाम तक भेजते हैं। ठीक है, तो इस बार मदीने के पास से ऐसा वो डिजाइनिंग करते हैं ये उसका कोर्स कि वो काफिला मदीना के पास से नहीं गुजरेगा, वो नजज होके गुजरेगा। ठीक है, तो ये खबर ये रसूल अल्लाह को आपको ये मोहम्मद साहब को मिल जाता है। वो क्या करते हैं, वो भेजते हैं जैद बिन हारिसा, इसको भेजते हैं 200 सहाबा के साथ, जाओ ये काफिले को मतलब उन लोगों के साथ जंग करो या जो भी है, तो भेजते हैं। तो ये लोग जाके वो ये नजज में पड़ाव डाल के ये के पास चश्मे के पास बैठे थे, तो वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, जाके उन लोगों के साथ मतलब मारपीट करके बाकी लोगों को भगा देते हैं। एक ये को मतलब उसका नाम क्या है, फुरत बिन हयान, इसको वो पकड़ लाते हैं। ठीक है, और उसमें 1,00,000 दिराम ये इसका ये माल था, उसको भी जब्त कर लाते हैं। ठीक है, और ये जो फुरत था ये बाद में इस्लाम कबूल कर लेता है। इसके बाद गजवाओं का सिलसिला झड़ी लग जाती है। गजवाए बहरन होता है, गजवाए गतफान होता है, गजवाए हुमैद उल अजद ये होता है, और गजवाए ओद होता है। गजवाए ओद एक ये इम्पोर्टेंट गजवा है, इसीलिए ये कहानी हम वहीं से सुनेंगे। लीजिए सुनिए। गज़वा-ए उहुद वाहिद गज़वा है जिसमें मुसलमानों को बहुत तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अपनी एक गलती की वजह से वक्ती तौर पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बद्र में जिल्लत आमेज शिकस्त और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के कत्ल के बाद मक्का मुअज़्ज़मा के हर घर में कोहराम मच गया। अब कुरैश के सरदार अबू सुफियान थे। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो गज़वा-ए बद्र के मक़तूलीन का इंतकाम लें। चुनांचे मुशरिकीन ने बद्र से वापसी पर मन्नत मानी कि वो जब तक मुसलमानों से बद्र का इंतकाम नहीं लेंगे गुस्ले जनाबत नहीं करेंगे। एक रोज अबू जहल का बेटा इकरमा मक़तूलीन के रिश्तेदारों को साथ लेकर अबू सुफियान के पास गया और कहा, मोहम्मद ने हमारी कौम को फना कर दिया है। अब हमने तहैया कर लिया है कि मुसलमानों का नाम सफ़े हस्ती से हरफे गलत की तरह मिटाकर दम लेंगे। इस तरह कुरैश के शोला फिशां शायरों ने इंतकाम की आग को खूब हवा दी। इस तरह सारा अरब गोया आतिश फिशां बन गया। उधर मुसलमान भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कुरैश मक्का अपने 70 सरदारों का इंतकाम जरूर लेंगे। चुनाचे मुसलमान कुफारे मक्का की सरगर्मियों से बाखबर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शव्वाल 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश का लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहा है और उसकी तादाद 3000 है। इस पर आपने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। अक्सर मुहाजिरीन और तजर्बाकार सहाबा ने मशवरा दिया कि खवातीन को एक मोहल्ले में जमा कर दिया जाए और शहर के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने भी यही राय दी, लेकिन नौजवान सहाबा के एक गिरोह ने इस बात पर इसरार किया कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। दरअसल ये नौजवान सहाबा कम उम्र होने की वजह से गज़वा-ए बद्र में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन पर जोश तारी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और ज़िराह पहनकर बाहर तशरीफ ले गए। अब लोगों को निदामत महसूस हुई कि क्यों शहर से बाहर जाकर लड़ने का मशवरा दिया। चुनाचे उन्होंने कहा, अगर आप पसंद फरमाएं तो शहर में रहकर दुश्मन से मुकाबला किया जाए।
جواب میں آپ نے فرمایا رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینے کے درمیان بسر کی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا، آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی، دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منذر بن عمرو مقرر تھے اور بائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے جو ابھی مشرک تھے، اور بائیں جانب کا سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے۔
झंडा बनु अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था। इसके बाद दोनों फरीक आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। जंग के पहले मरहले की इब्तिदा मुशरिकीन के अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा से हुई। उसने मुसलमानों को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन सफ से निकलकर आगे आए, उसके मुकाबिल हुए, बढ़कर एक भरपूर वार किया। तलहा फौरन ही जहन्नम रसीद हो गया। तलहा के गिरते ही झंडा उसके भाई उस्मान ने उठा लिया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए पुकारा। अब सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उस्मान के कंधे पर इस जोर से तलवार मारी कि कमर तक उतर गई। इस तरह कुरैश के 12 अलमबरदार यके बाद दीगरे कत्ल हुए। फिर आम लड़ाई शुरू हुई। घमसान की जंग छिड़ गई। इसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग निकले। उन्हें जोश दिलाने वाली औरतें भी भाग खड़ी हुई। मुसलमानों ने मुशरिकीन को घेर लिया, उन्हें मारने लगे, साथ साथ माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में दर्रे पर मौजूद 50 तीरंदाजों से वो गलती हो गई जिसने लड़ाई का पांसा पलट दिया। हुआ यूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीर अंदाजों को ये हिदायत फरमाई थी कि इस दर्रे को किसी हाल में न छोड़ना। लेकिन जब मुसलमानों को कामयाबी हुई, काफिर भागने लगे और मुसलमान उन्हें मारने काटने के साथ साथ माले गनीमत भी लूटने लगे, तो उन्होंने भी दर्रा छोड़ दिया और माले गनीमत लूटने के लिए दौड़ पड़े। तीर अंदाजों के सरदार सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माले गनीमत की तरफ मुतवज्जे हो गए। कुरैशी फौज में खालिद बिन वलीद मौजूद थे। उन्हें अल्लाह ने गजब की जंगी महारत अता की थी। उन्होंने अपनी महारत से फौरन भांप लिया कि मौका बहुत अच्छा है, मुसलमानों पर उस दर्रे की तरफ से हमला कर देना चाहिए। चुनाचे उन्होंने अपने दस्ते को साथ लिया और चक्कर काट कर दर्रे तक पहुंच गए। वहां सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को शहीद करके ये लोग पीछे की तरफ से मुसलमानों पर टूट पड़े। इस तरह मुसलमान दोनों तरफ से घेरे में आ गए। इस तरह 700 मुसलमानों की फौज अचानक 3000 के नरगे में आ गई। जबरदस्त जंग हुई। 70 सहाबा शहीद हो गए। मुसलमान मुंतशिर होकर रह गए। इस्लामी फौज के अलमबरदार सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। वो शहीद हो गए तो बाज लोगों ने समझा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर से इस्लामी फौज बददिल हो गई, उनमें सरासिमगी फैल गई। वो मायूस हो गए। बड़े बड़े बहादुरों की ताकत जवाब दे गई। कुछ देर बाद इत्तेफाक से काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। वो बुलंद आवाज से पुकारे, मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। मुसलमान उस तरफ लपके और आपको हल्के में ले लिया। लड़ाई के दौरान में एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर लगा। इससे ज़िरा की 2 कड़ियां आपकी पेशानी में धंस गईं। एक और पत्थर आकर लगा, इससे आपके 2 दांत शहीद हो गए। मुसलमानों के फिर पलट आने पर आखिर काफिरों को भागते बनी। 70 मुसलमानों की लाशें खून और मिट्टी में लथपथ पड़ी थीं। कुफ्फार ने इंतकाम की आग को इस तरह ठंडा किया कि उनमें से अक्सर के नाक और कान काट लिए। आपके चचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश के भी नाक कान काट डाले गए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की लाश देखी तो आप दीदा हो गए, ताहम सब्र फरमाया। कुरैश मक्का के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। इसके बाद आप मुसलमान जख्मियों और शहीदों की खबर लेने के लिए मैदान में तशरीफ लाए। बाज लोग उस वक्त तक बाज शुहदा को मदीने की तरफ ले चले थे। आपने उन्हें हुक्म दिया कि इन्हें इनकी शहादत गाहों में वापस लाया जाए और सारे शुहदा को गुस्ल और नमाज जनाजा के बगैर इनके कपड़ों ही में दफन किया जाए। आपने 2-2 और 3-3 शहीदों को एक ही कब्र में दफन किया और ऐसा भी हुआ कि 2 शहीदों को एक ही कपड़े में दफन किया गया। दरमियान में इसखिर घास डाल दी गई। लहद में उस शख्स को आगे किया जिसे कुरान ज्यादा याद था। आपने फरमाया, मैं इन लोगों के बारे में क़यामत के दिन गवाही दूंगा
लोगों ने सैयदना हंजला बिन अबी आमिर रजी अल्लाह अन्हु की लाश इस हालत में पाई कि वो जमीन से ऊपर उठी हुई थी और उससे पानी टपक रहा था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इन्हें गुस्ल दे रहे हैं। उनका वाकया ये है कि उनकी नई नई शादी हुई थी, बीवी के साथ ही थे कि जंग की दावत कानों में पड़ी। वो बीवी को छोड़कर सीधे मैदान जंग में आ गए, फिर हालत जनाबत ही में लड़ते हुए शहीद हो गए। चुनाचे फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया, इसलिए उन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु को इतनी छोटी चादर में दफना दिया गया कि अगर सर ढांका जाता तो पांव खुल जाते थे और पांव ढांके जाते तो सर खुल जाता था। चुनाचे पांव पर इज़खिर घास डाल दी गई। यही सूरत हाल सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु के साथ पेश आई। शुहदा के दफन और उनके लिए दुआ के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मदीने की तरफ चले। रास्ते में कुछ औरतें मिली जिनके अजीज शहीद हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और उनके लिए दुआ फरमाई। बनु दीनार की एक खातून आई जिनके शौहर, भाई और बाप शहीद हो गए थे। जब उन्हें उनके अजीजों की शहादत की खबर दी गई तो बोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खबर है? उन्हें बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। वो बोली, मैं आपको देखना चाहती हूँ। लोगों ने इशारे से बताया। जब उनकी नजर आप पर पड़ी तो बोली, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जललू, कि आपके बाद हर मुसीबत हेज है। मदीने पहुंचकर मुसलमानों ने हंगामी हालत में रात गुजारी। जिस्मों पर जख्म ही जख्म थे, थकन से बदन चूर चूर थे और गमो अलम की कैफियत तारी थी। इसके बावजूद वो मदीने का पहरा देते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी करते रहे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखना जरूरी है ताकि वो मदीने का रुख करें तो उनसे खुले मैदान ही में दो दो हाथ कर लिए जाएं। चुनाचे सुबह हुई तो आपने ऐलान फरमाया, दुश्मन से मुकाबले के लिए चलना है और सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो उहुद की लड़ाई में शरीक था। इस पर लोगों ने कहा, हमने बात सुनी और मानी। चुनाचे सब लोग मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आपने 8 मील दूर हमराउल असद के मकाम पर पहुंचकर पड़ाव डाला। उधर मुशरिकीन ने मदीना मुनव्वरा से 36 मील दूर मकाम रौहा पर पड़ाव डाला और मदीने पर दोबारा चढ़ाई करने का मशवरा शुरू कर दिया। उन्हें अफसोस इस बात का था कि उन्होंने एक बेहतरीन मौका खो दिया। ऐसे में माबद बिन अबी माबद खुजाई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये आपके खैरखाहों में से था। हमराउल असद में आपके सामने पहुंचकर उसने उहुद के वाक़े पर ताज़ियत की। आपने उससे फरमाया, तुम जाकर अबू सुफियान से मिलो और उसकी हौसला शिकनी करो। माबद रौहा पहुंचा। उस वक्त तक मुशरिकीन मदीने की तरफ पलट पड़ने का फैसला कर चुके थे। माबद ने उन्हें बुरी तरह डराया। कहने लगा, मोहम्मद ऐसी जमीयत लेकर निकले हैं कि मैंने ऐसी मिसाल पहले नहीं देखी। वो सब लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं, भड़के हुए हैं। उन पर इस कदर जोश तारी है कि मैंने ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी। नीज मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले पहले उस लश्कर का हरावल दस्ता इस टीले के पीछे से नुमूद। हमने तो गजवाए ओहद की कहानी सुनी, तो इसमें मेरा ज़्यादा कुछ डाउट नहीं है। तो ये तो जो लिखा गया है हिस्ट्री में, जो वहाँ पे क्या डाउट आएगा। यहाँ पे कोई मौजा भी देखने को नहीं मिला, तो डाउट तो होने का चांस नहीं। ये ख़त्म हो गया चैप्टर 5, मतलब ये वीडियो नंबर 5, और वीडियो नंबर 6 हम कल से सुनेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।